मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। अगर हमें सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को समझना है तो सबसे पहले हमें इस सोलेनॉइड वर्ड को समझना होगा कि सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड एक लॉन्ग कॉइल होती है लाइक स्प्रिंग, जिसमें बहुत सारे क्लोज्ड टर्न्स होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के, लाइक दिस। और अगर हम एक सोलेनॉइड ड्रॉ करें, उसमें मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। अगर इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है, लाइक हम इसे बैटरी के टर्मिनल से अटैच कर देंगे लाइक दिस। इसके बाद जब बैटरी के टर्मिनल से करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होंगी। मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन हम सोलेनॉइड में भी राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके बता सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि सोलेनॉइड जिस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है वो बहुत हद तक सेम वैसी ही होती हैं जैसा कि एक बार मैग्नेट प्रोड्यूस करता है। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और स्ट्रेट होती हैं। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें इंडिकेट होती है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर पोजीशन पर सेम है, कहीं पर भी चेंज नहीं हो रही। लाइक इस एंड से लेके इस एंड तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम है। सोलेनॉइड के जिस एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं उस एंड को कहते हैं नॉर्थ, क्योंकि हमने एक बार मैग्नेट में देखा था जिस जगह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो होती है नॉर्थ। एंड जिस एंड पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाती हुई दिखाई देती हैं वो डायरेक्शन हो जाएगी साउथ, जस्ट एज अ बार मैग्नेट। सो एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस। अब हर एक टर्न्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो ऐड होती चली जाती है, क्योंकि हर एक टर्न में इलेक्ट्रिक करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रिक करंट हर एक टर्न में सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी हर एक टर्न की सेम डायरेक्शन में होगी और हर एक टर्न की अपनी अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड नेट यानी कि जब ऐड हो जाएगी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी जिसकी डायरेक्शन भी सेम होगी, प्लस ये सिंगल टर्न की मैग्नेटिक फील्ड से कहीं ज़्यादा होगी, जो डिपेंड करेगा कि वहाँ पर कितने टर्न्स हैं। और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड में प्रोड्यूस होती है एक सॉफ्ट आयरन पीस को मैग्नेटाइज करने में भी हेल्प में आती है। और जो इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेट फॉर्म होता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। सो सोलेनॉइड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं। अब ये सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड किन कंडीशंस पर डिपेंड करेगी? सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, लाइक अगर हम एक सोलेनॉइड ड्रॉ करें लाइक दिस, इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हम चेक करें इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इस सोलेनॉइड से थोड़ा सा दूर हो, तो वो डिपेंड करेगी तीन कंडीशंस पे। लाइक फर्स्ट कि कितने ज़्यादा टर्न्स हैं उस सोलेनॉइड में, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज़्यादा उस सोलेनॉइड में टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। नेक्स्ट कि उस सोलेनॉइड में कितना करंट फ्लो कर रहा है, जितना ज़्यादा आप करंट फ्लो करवाएंगे उस सोलेनॉइड की उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रोड्यूस होगी। एंड थर्ड वन इज दैट कि इस पॉइंट की सोलेनॉइड से डिस्टेंस क्या है। जितना ज़्यादा आप इसका डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा दूर मैग्नेटिक फील्ड कम होती रहेगी। लाइक हम इसे ए मार्क करें और इसी से थोड़ा दूर अगर हम एक और पॉइंट मार्क करें बी, तो सोलेनॉइड से ए का डिस्टेंस कम है, बी का डिस्टेंस ज़्यादा है। अब अगर हम इस सोलेनॉइड के थ्रू करंट फ्लो करवाएं तो ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है कि सोलेनॉइड से या करंट कैरिंग वायर से आप कितनी दूर मैग्नेटिक फील्ड को चेक कर रहे हैं। एंड सोलेनॉइड के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो एक और चीज़ पर डिपेंड करती है, दैट इज नेचर ऑफ कोर मटीरियल, कि आपने किस मटीरियल का यूज़ करके वो सोलेनॉइड बनाया है। और सॉफ्ट आयरन रॉड से अगर हम किसी सोलेनॉइड का कोर बनाएं लाइक दिस, तो उससे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है।